जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है सीसीएमटी राउंड थर्ड का रिजल्ट आज डिक्लेयर हो चुका है और काफी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर अब हमको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको क्या करना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊं कि जो राउंड थ्री है, दैट इज राउंड थ्री, अगर मैं आपको बताऊं राउंड थ्री का रिजल्ट के बाद हमारे पास तीन कंडीशन हो सकती है। जैसे पहले कंडीशन कि किसी को फर्स्ट टाइम सीट मिली होगी। फर्स्ट टाइम क्या हुआ होगा, यहां पर किसी को सीट मिली होगी। अगर मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए कि फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट, ओके, सीट अलॉटमेंट एक कैटेगरी तो ये होगी। दूसरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, जिनको की सेकंड और फर्स्ट राउंड, दैट इज इनको सीट मिल चुकी है किसके अंदर, राउंड वन के अंदर एंड राउंड टू के अंदर इनको सीट अगर मिली होगी, पहले मिल चुकी है ना। और इन लोगों ने क्या किया होगा फ्रेंड्स, यहां से या तो फ्लोट का ऑप्शन चूज किया होगा या फिर इन्होंने स्लाइड ऑप्शन चूज किया होगा, है ना, या फिर इन्होंने फ्रीज कर दी होगी सीट। तो यहां पर भी इनकी तीन कैटेगरी हो सकती है। दैट इज पहली कैटेगरी में क्या है कि जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट हुआ है वो अलग बात, उनके लिए अलग प्रोसीजर होने वाला है। और जिनको पहले ऑलरेडी सीट अलॉट हो चुकी थी, दैट इज राउंड वन या फिर राउंड टू के अंदर, उनके लिए अलग प्रोसीजर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जिनको फर्स्ट टाइम सीट का अलॉटमेंट हुआ है उनके लिए क्या प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है कि इनको सबसे पहले क्या करना है, इनको पे करना है एसएएफ, सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो कि आपको पता है ओबीसी और जनरल के लिए 30,000 रखी गई है और एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कितनी है, 10,000 है। तो आपको सबसे पहले, अगर आपको पहली बार सीट अलॉटमेंट हुई है रेगुलर राउंड के अंदर, तो आपको ये एसएएफ पे कर देना है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक की चीज क्लियर हो गई होगी। अब जैसे ही आप ऐसे पे करेंगे तो यहां पर क्या होता था फ्रेंड्स, रेगुलर राउंड्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा था, दैट इज राउंड वन और राउंड टू के अंदर आपको विलिंगनेस का ऑप्शन आता था। अब विलिंगनेस क्या होती है, तो फ्रेंड्स विलिंगनेस ये जो चीज है इसी को विलिंगनेस बोलते थे, कि आपको आपकी सीट फ्लोट करना है, स्लाइड करना है, फ्रीज करना है, फिर सरेंडर करना है, ये ऑप्शंस आते थे। लेकिन राउंड थ्री के अंदर आपको ये ऑप्शंस अब नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रेगुलर राउंड का आखिरी राउंड था। तो इसके अंदर आप फ्लोट स्लाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी सीट आपको मिलेगी उसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा, दैट इज आपको उसका पीएफ भरना पड़ेगा एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये बात यहां पर होती है। अब फ्रेंड्स, आगे अगर मैं बताऊं तो जिन स्टूडेंट्स को पहली बार सीट मिली है उनको क्या करना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ओके, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट से जो कि अपलोड करना है वो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। देन इसके बाद में क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सीसीएमटी द्वारा एक एक्शन लिया जाता है, दैट इज मैं बताता हूं, सीसीएमटी की तरफ से सीसीएमटी वाले क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। ओके, यहां तक की चीज क्लियर हो। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं तो यहां तक की ये चीज किसके लिए थी, फर्स्ट राउंड, जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिली थी, है ना। जिनको अगर पहले सीट मिल चुकी है, दैट इज उन्होंने फ्लोट स्लाइड या फ्रीज फ्रीज का ऑप्शन चूज किया था। अब इनको क्या करना है, इनको यहां से इनको एसएएफ पे नहीं करना है, कोई एसएएफ नहीं भरना है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग भर चुके हैं। इनको डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत जो है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत या तो हो सकती है, नहीं होगी, होगी कब, जब कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी अगर होगी तो उन केस में इनको अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। ठीक है, देन ये जो प्रोसीजर है इसके बाद का वो क्लियर है। यहां तक होने के बाद आपको कॉमन प्रोसीजर है, डेट इज दोनों को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, डेट इज दोनों केस को, इधर वो फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट हुई उनको या फिर जिनका राउंड वन राउंड टू के अंदर जिनको सीट मिल गई थी, अब इनको क्या करना है फ्रेंड्स, यहां से पीएएफ पे करना है, डेट इज पार्शियल एडमिशन फीस पे करना है आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि दोनों कैटेगरी वालों को, जिनको रेगुलर राउंड्स के अंदर अगर कोई भी सीट मिली है तो उनको अब पीएफ पे करना है, डेट इज पार्शियल एडमिशन फीस। ठीक है, ये पार्शियल एडमिशन फीस आपको बताता है, डेट इज आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर यहां से रिलीज हो जाएगा, डेट इज पीएल, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजनल एडमिशन लेटर। जैसे प्रोविजनल डिग्री होता है ऐसा ही ये होता है, मतलब कि आपका उस कॉलेज के अंदर वो सीट कंफर्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये, अगर आप पे कर देते हैं पीएफ तो आपका वो सीट फिक्स हो जाएगा, आपका उस पर पूरा का पूरा कमांड रहेगा कि वो आप ही की सीट है। लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी भी वजह से पीएफ पे नहीं करते, डेट इज पीएएफ अगर आपने पे नहीं किया, डेट इज नॉट पेड, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर दें। अगर आपने पीएफ पेड नहीं किया है, नॉट पेड किया, तो आपका जो एडमिशन था या जो सीट थी आपकी, मैं बोलूं इनफैक्ट जो सीट थी आपकी क्या होगी, जो आपकी सीट थी वो सीट क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कैंसिल हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि जो आपको पीएफ पे करना है, अगर आपने पीएफ पे नहीं किया तो आपकी सीट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी।
ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक की चीज क्लियर होती है। जैसे ही आपने यहां पर क्या किया, अगर आपने पीएएफ पे कर दिया, पीएएफ जैसे ही आपने पे किया, देन इसके बाद में क्या है फ्रेंड्स, आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया। देन इसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी रहती है। ठीक है, क्या करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिला है, फिजिकल रिपोर्टिंग। अभी फिजिकल रिपोर्टिंग का जो टाइमिंग है आपको सीसीएमटी वेबसाइट पे मिल जाएगा, कौन सी डेट को कब करना है। ठीक है, बट इसमें अभी काफी टाइम है, क्योंकि ये जो फिजिकल रिपोर्टिंग है फ्रेंड्स, आपकी जो स्पोर्ट राउंड के बाद होती है, दैट इज स्पोर्ट राउंड होगा उसके बाद में ये देखने को मिलेगी। तो इसके लिए अभी काफी टाइम है। ये ऑन एन एवरेज मान के चलो अगस्त के टाइम पर होता है, और ये हर एक इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स यहां तक की चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था कि हमको क्या करना है, विड्रॉ करना है। तो एक और यहां से ऑप्शन है विड्रॉ का। ठीक है, तो विड्रॉ आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। विड्रॉ किस केस में कर सकते हैं कि अगर आपको एडमिशन नहीं चाहिए पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर, डेट इज अगर आपको रेगुलर राउंड के अंदर कोई भी सीट मिली है, किसी भी राउंड के अंदर, रेगुलर राउंड के अंदर आपको भी सीट मिली थी, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, डेट इज आपने पीएफ और एसएफ भर दिया, तो इससे अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, क्यों विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि आपको कोप के अंदर कोई एक अच्छा आईआईटी मिल गया है। मानो आपको अंदर कोप के अंदर कोई अच्छा आईआईटी, अच्छा सीट मिल गया है, या फिर अब आप सीसीएमटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते इस पर्टिकुलर चीज के लिए, या वो सीट आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो भी इस केस में भी आप यहां से क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स काफी स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि सर विड्रॉ करने के बाद क्या हमको हमारा जो फीस हमने भरी वो वापस मिलेगी। तो मैं हाँ कह सकता हूँ, आपका 2000 रुपीज डिडक्ट करके जो भी आपका जो भी फीस आपने पे करी है, पीएफ और एसएफ, वो वापस कर दी जाएगी, एक्सक्लूडिंग आपका रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको क्लियर किया कि थर्ड राउंड के बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई होप यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।